और देखता हूँ कि मेरे साथ क्या हो जाता है। देखता हूँ कौन सा जिन्नात मेरे पीछे पड़ जाता है। मोहित जाता है और उस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देता है और फिर दोनों मस्त घर के लिए निकल जाते हैं। उस रात तो मोहित के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जो हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो बहुत क्रीपी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो स्पेशली आज की जो स्टोरी है वो एक मोहित नाम की लड़की की स्टोरी है। अगर मोहित को पता रहता कि उसकी इस गलती के कारण वो इतने प्रॉब्लम में फंस जाएगा तो वो ये गलती कभी जीवन में भी नहीं करता। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। सभी गांव वाले कहते थे कि उस बरगद के पेड़ पे जिन्नात का साया है। सभी गांव वाले शाम के बाद कभी उधर नहीं जाते थे। सभी सोचते थे कि वहाँ जिन्नात का साया है, अगर हम वहाँ जाएंगे वो हमारे पीछे पड़ सकता है। इसलिए किसी गांव वाले में हिम्मत नहीं होती थी कि 7-8 बजे के बाद वो लोग उधर जाए। अब इसी गांव में एक मोहित नाम का लड़का था। वो बहुत निडर ही कह लो, वो बहुत निडर टाइप का था। वो सोचता था कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, कि जब तक मैंने अपने आंखों से नहीं देखा तो मैं कैसे मानूं। वो अपने दोस्तों से बोला था कि मेरा बस है तो मैं वहाँ अकेले जाकर वहाँ एक तो रात रह के और सबको प्रूफ कर दूं कि वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अब मोहित और सोहन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग एक रात वहाँ रुके और सबको साबित ही कर दें कि उस पेड़ के पास कुछ नहीं है। फालतू का अफवाह फैला चुके हैं सभी। मोहित और सोहन उस रात फुल नाश्ता करते हैं और उसके बाद वो लोग उस पेड़ के पास चले जाते हैं। अब जाते ही मोहित बोलता है कि अरे कहाँ क्या तुम लोग का जिन्नात, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे ये गांव वाले खुद डरते हैं और हमें भी डराते हैं। अरे यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता है, हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ कोई है, हिम्मत है तो सामने आ जाओ। वो लोग वहाँ पे भी मतलब बहुत देर तक रुके, उन लोगों को उस समय कुछ नहीं दिखा। अब मोहित और सुमन सोचते हैं कि क्यों ना घर चला जाए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिखा था। तो जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं मोहित बोलता रुक रुक रुक। सभी बोलते हैं ना कि पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। देख, आज मैं यहाँ टॉयलेट करूँगा और देखता हूँ कि मेरे साथ क्या हो जाता है। देखता हूँ कौन सा जिन्नात मेरे पीछे पड़ जाता है। मोहित जाता है और उस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देता है और फिर दोनों मस्त घर के लिए निकल जाते हैं। उस रात तो मोहित के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जो हुआ उससे पूरा मोहित हिल चुका था। अगले दिन मोहित की पूरी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसकी इतनी तबीयत खराब थी कि वो बेड से हिल तक नहीं पा रहा था। ये सुन के सोहन सब समझ जाता है। सोहन बहुत डर जाता है क्योंकि उस रात वो भी उसके साथ गया था। मोहित का अचानक से इतना तबीयत खराब हो जाना वो कुछ अलग ही संकेत दे रहा था। अब ये बात सिर्फ सोहन को और मोहित को ही पता था कि वो लोग उस रात गए थे, अभी गांव वालों को पता नहीं था। अब बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया जाता है, मोहित का बिल्कुल तबीयत में सुधार नहीं होता है। तभी सोहन एक बाबा को जानता था। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उस बाबा से मोहित को दिखाता हूँ, जिससे कहीं मोहित ठीक हो जाए। अब जैसे ही बाबा आते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत भारी गलती कर दी है। तो सोहन बोलता है क्या बाबा? तो बोलता है तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मेरे से, सच बताओ क्या हुआ था। सोहन डरे डरे सब बाबा को बताया था, तुमने यही गलती की थी कि बरगद के पेड़ के पास जहाँ जिन्नात का साया था वहाँ तुमने टॉयलेट किया था। अब पूरा मोहित डर जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा बाबा, मेरा तबीयत ठीक कैसे होगा। वो मतलब हिलने तक का उसकी हिम्मत नहीं होता था, इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था उसका। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर बाबा बहुत ज़्यादा पूजा करता है, मतलब 2-3 दिन तक पूरा पूजा चलता है अच्छे से। फिर मोहित का तबीयत थोड़ा सुधार होता है और फिर बाबा क्या करते हैं, जो वो जिन्नात था वो मोहित पे आ चुका था। वो मोहित के शरीर से निकलना ही नहीं चाहता था। वो सोचता था कि इसी के अंदर रहूंगा और इसको मार दूंगा। जब बाबा ने पूजा किया 2-3 दिन तक, उसके बाद वो जिन्नात उसके शरीर से निकल जाता है।
और उसके बाद फिर बाबा उसको उसी पेड़ में जाकर कैद कर देते हैं और एक धागा बांध देते हैं और बोलते हैं कि फिर कभी 7-8 बजे के बाद इधर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस बार तो मैं बचा चुका हूँ, अगली बार मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। तो इतना सुनने के बाद अब मोहित और सोहन कहाँ जाने वाले थे वहाँ, उनकी तो पूरी बुरे तरीके से फट चुकी थी। और मोहित उस दिन के बाद कभी भी 5-6 बजे के बाद भी उस एरिया की तरफ कभी नहीं जाता था, क्योंकि जैसे ही जाते थे उन्हें वो मंजर याद आ जाता था। तो गाइस, ये थी स्टोरी। वीडियो अच्छा से बेहतर रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।